नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पटना में विपक्षी दलों की बैठक इस फैसले के साथ खत्म हो गई कि जल्दी ही एक और बैठक होगी। यह अगले महीने कांग्रेस शासित राज्य शिमला में होगी। आज की बैठक में चुनाव साथ लड़ने का फैसला हुआ, लेकिन विपक्षी दलों के आपसी मतभेद बरकरार हैं। दिल्ली के अध्यादेश के विरोध में बड़े मुद्दे पर इस मुद्दे पर बैठक में आप और कांग्रेस नेताओं में तू मैं हुई। वहीं अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता चाहे दिल्ली जाएं या पटना, पश्चिम बंगाल कांग्रेस उनका विरोध करती रहेगी। तो ये जो विपक्ष का महाजुटाव आज हुआ है, इसमें क्या सहमति बनी है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यह सहमति प्रमुख तौर से बनी है कि सभी विपक्षी दल जो आज की बैठक में थे वो साथ बने रहेंगे। यह भी कहा गया कि सभी पार्टियां जो मौजूद थी वो मिलकर चुनाव लड़ेंगी। आज की बैठक 4 घंटे तक चली है। यह भी तय किया गया कि जो अगली बैठक होगी वो कांग्रेस शासित राज्य शिमला में आयोजित होगी। यह बैठक की तारीख तो तय नहीं है, लेकिन संभावना है कि 10 या 12 जुलाई को यह अगली बैठक होगी। 16 दलों ने इसमें साथ में थे, लेकिन 15 दल ही बाद में आए। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए और बैठक में मौजूद आम आदमी पार्टी ने अपना एक अलग ही राग आलापा, उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं कि मतभेद किस तरह से बरकरार हैं, चाहे इनकी बैठक हुई हो। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जमकर तू मैं इस बैठक के अंदर हुई है। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस रुख साफ करे, यह बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से आज बैठक में कही गई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं करती है तो कांग्रेस के साथ किसी भी बैठक में आगे आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक से पहले जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान आए थे उन्हें लेकर के आज की इस बैठक में आपत्ति जताई। तो इस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मतभेद खुलकर के सामने आए हैं। लेकिन चाहे पटना में सहमति बनी हो कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मगर हकीकत यह है कि राज्यों में विपक्षी दलों का यह गठबंधन ज्यादा कारगर नहीं दिख रहा है। वजह क्या है? क्योंकि आज की बैठक में जो 16 दल साथ आए थे, इनमें कई पहले से ही साथ में हैं। जैसे कि उदाहरण दें तो बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां ये साथ में हैं, सत्ता में हैं, इनकी सरकार है। यूपी की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो है वो पहले से ही साथ में है। और कांग्रेस से गठबंधन पर अभी सवालिया निशान है, क्योंकि इसको लेकर अखिलेश यादव कुछ साफ बात नहीं बोलते हैं। झारखंड की बात करें तो वहां पर जेएमएम, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी ये सारी पार्टियां साथ हैं, वहां पर सरकार में। महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस ने हाल में कुछ समय पहले तक महाविकास अघाड़ी के नाम से अपनी सरकार चलाई और अब भी ये तीनों पार्टियां वहां पर साथ में दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की वहां पर सीमित ताकत है। तो ऐसे में गठबंधन किस तरह से कारगर होगा, यह भी एक सवालिया निशान है। आम आदमी पार्टी यह कह चुकी है कि पंजाब और दिल्ली जहां उसकी सरकारें हैं वहां वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करने जा रही है। उधर ममता बनर्जी कहती है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस साथ आए ठीक है, लेकिन वो लेफ्ट पार्टी के साथ ना जाए। तो ये भी वहां पर उन्होंने एक राइडर ममता बनर्जी ने लगा रखा है। वहीं अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि वो ममता बनर्जी चाहे दिल्ली जाएं या पटना जाएं, लेकिन बंगाल में उनका विरोध जारी रहेगा। तो ये मतभेद केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच उभर करके नहीं आए हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे, उन्होंने टीएमसी के नेता और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि ममता जी, आप चाहे दिल्ली जाएं या पटना जाएं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस आपका विरोध करती रहेगी। आइए सुन लेते हैं। পশ্চিমবঙ্গে মমতাকে খাতির করে তুমি রাজনীতি করো, অতএব খুব পরিষ্কার করে শুনে নেন এটা যে পশ্চিমবঙ্গে মমতাকে খাতির করে कांग्रेस কখনো রাজনীতি করেনি, করবেও না। और बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है। आइए सुन लेते हैं। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात यह हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं। ऐसे हम लोगों ने ये तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है,
जो एट्रोसिटीज चल रहे हैं, एट्रोसिटीज टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की इस बैठक पर वार किया है। उन्होंने कहा कि पटना में फोटो सेशन चल रहा है, लेकिन इनकी एकता कभी संभव नहीं है, और अगर एकता हो भी जाए तब ये जीतेंगे नहीं। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को याद दिलाया कि उन्हें इंदिरा गांधी ने आपातकाल में जेल में डाला था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। तो आज के इस विपक्ष के महाजुटान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी, कांग्रेस के उपनेता राज्यसभा, और साथ ही सुशील मोदी जी, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार। मैं आपसे दोनों से अलग अलग सवाल पूछूंगा। तो सबसे पहले प्रमोद जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से आज बैठक हुई है, तय किया गया कि अगली बैठक शिमला में होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक कांग्रेस पार्टी अध्यादेश के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है, तब तक अब अगली बैठक में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ हिस्सा नहीं लेंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो अंत भला होता है, अच्छा होता है। आज की बैठक में जिस तरह 17 दलों की मौजूदगी थी, एक मुद्दे पर सब एक थे, और वो मुद्दा था देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का, लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का, और गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का। जी। जो एक विक्टिमाइजेशन, तानाशाही कि जो उनके खिलाफ बोले, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, संगठन की तरह ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इसके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ेंगे, और वैसे ही लड़ेंगे जैसे अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए लड़े थे। तो उस आजादी के बाद, मंथन के बाद जो अमृत निकला था, संविधान, लोकतंत्र, जी, आज उस पर हमला हो रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। मैं कहूंगा शुरुआत अच्छी हुई है। हमने डिस्पर्स होने के पहले एक चीज तय कर ली है कि हम दोबारा मिलेंगे जी, और दोबारा हिमाचल में मिलेंगे, ठीक है, शिमला में मिलेंगे। तो ये सतत चालू रहेगा, तब तक चालू रहेगा जब तक हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, क्योंकि कोई पार्टी के खिलाफ हम नहीं लड़ रहे हैं, हम राजग गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां भाजपा के साथ कई लोग शामिल हैं। हम उनके खिलाफ, ठीक है, एक के खिलाफ एक उम्मीदवार हम देंगे जी। और ये वक्त की जरूरत है जी। जनता की आवाज है, जनता कहती है विकल्प दो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो इस रास्ते पर नहीं चलेगा, आने वाला इतिहास
उसे कभी ठीक क्षमा नहीं है। करेगा। सुशील मोदी जी हमारे माफ साथ नहीं हैं। सुशील जी, आप जहां से आते हैं, जहां पर आप उप मुख्यमंत्री रहे, जहां पर कि आपकी जेडीयू के साथ गठबंधन की सरकार रही, वहां पर विपक्षी एकता की शुरुआत हुई है। ममता बनर्जी ने तो कहा भी कि पटना की धरती वही धरती है जहां से एक बड़े आंदोलन शुरू हुए हैं। आपकी टिप्पणी आज की इस बैठक में, जहां पर विपक्षी दलों ने यह तय किया है कि मिलकर लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, और कह रहे हैं प्रमोद जी कि एक के खिलाफ एक लड़ेंगे, वही फार्मूला जो 77 में आप जानते हैं दिया गया था। देखिए, ये बैठक तो पूरी तरह से फेल कर गई, इसकी तो हवा निकल गई। अरविंद केजरीवाल ने तो बैलून में पिन भोंक दिया, पंचर कर दिया। भाई, अरविंद केजरीवाल एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। उनकी झड़प हुई, गर्मा गर्मी बहस हुई, गर्मा गर्म बहस हुई ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर दिल्ली चले गए। इससे बड़ी विफलता और क्या होगी। अधीर रंजन चौधरी का भी आपने बयान सुनवाया जी। तो ममता बनर्जी करेंगे मिलकर लड़ेंगे, और वहां के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी क्या बयान दे रहे हैं ये आप सब लोगों के सामने है। इस बैठक का एक ही फलाफल है कि अगली बैठक की डेट और स्थान तय हो गया। बाकी न तो ये लोग प्रधानमंत्री के पद पर कोई बातचीत कर पाए, कौन होगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उसकी चर्चा तक नहीं हुई। हल्ला था कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। मैनिफेस्टो या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए कोई कन्वीनर तय नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन समिति का कोई गठन नहीं हुआ। तो ये तो टाइम फिक्स हो गई बैठक। कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और इस 5 घंटे की बैठक का परिणाम था कि जो चूहिया निकली वो भी मरी हुई चूहिया निकली। और केवल बोल देने से नहीं ना होता कि वह हर एक सीट पर एक के खिलाफ लड़ेंगे। कहाँ बंगाल में भी पंचायत का चुनाव है, तो ममता बनर्जी कांग्रेस सीपीएम समझौता करके दिखलाएं और पंचायत के चुनाव में 1:1 करें, तो लोकतंत्र खतरे में बोल रही हैं। और उनके राज्य में लोकतंत्र का हाल यह है कि 1 दर्जन कांग्रेसियों की टीएमसी के गुंडों के द्वारा हत्या कर दी गई। तो इसलिए देखिए, अभी तो वॉकआउट करके चले गए अरविंद केजरीवाल, अगली बैठक में देखेंगे ममता बनर्जी वॉकआउट करके चली जाएंगी। 6 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों के अंदर विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री या सरकार है या विपक्ष में है। क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को जगह देने के लिए तैयार होंगे? ये गोल गोल बात बोल देने से हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए बैठक की क्या जरूरत थी? ठीक है, प्रमोद जी से फॉर्मूला तय करते ना जी। प्रमोद जी से पूछे था, प्रमोद जी अंतर विरोध बहुत ज्यादा नहीं किया जी, अंतर विरोध बहुत ज्यादा है। जैसा कि सुशील जी कह रहे हैं कि केजरीवाल चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, तू मैं हुई, कह चुके हैं कि दिल्ली पंजाब में हम अलायंस नहीं करेंगे। अधीर रंजन चौधरी आपके नेता हैं, कह रहे हैं कि हम बंगाल में तो ममता जी का विरोध करते रहेंगे। अखिलेश जी, एजेंडा क्या था आज का? आज हम क्यों इकट्ठा हुए थे कि हम आगामी लोकसभा में एक के खिलाफ एक उम्मीदवार दें। भाजपा के गठबंधन, भाजपा कोई पार्टी नहीं, गठबंधन की सरकार है, तो उनके खिलाफ हम अपने गठबंधन से एक उम्मीदवार दें। ये चुनाव 2 गठबंधनों के बीच होगा जी। हमारा लक्ष्य है कि जब अपने उरूज पे थे, अपने चढ़ाव पर थे, मोदी जी लोकप्रियता के शिखर पे थे, तो 2014 में 31.2% वोट मिला, 32% से नीचे। और एक भावनात्मक मुद्दा बनाकर हम भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, बनाकर चुनाव लड़ा, तब भी उनको 37% वोट मिला। यानी उनके खिलाफ 68% से ज्यादा 14 में और 63% लगभग 19 में वोट है। हमारा लक्ष्य है। ये फार्मूला कहां चलता है हमारे लोकतंत्र में? आप 52 से जितने चुनाव हुए आप देख लीजिए, किसी दल को जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, 50% वोट कभी नहीं मिले हैं, कभी नहीं मिले। 84 में भी इंदिरा जी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी 46 से 48 तक पहुंची थी। अखिलेश जी, हम जो कहना चाहते हैं मुझे कहने दीजिए जी, कहिए। फिर उसके बाद आप जो निष्कर्ष निकालते रहिए, दर्शक जो निष्कर्ष निकाले। जो मेरा कहना है, लेट मी फिनिश, लेट मी से। एक सवाल उधर से उठाया गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम कोशिश यही है कि ये जो 68% वोट खिलाफ है या 63% खिलाफ है, इसमें कुछ दल रूठ भी जाएं, वो साथ ना आए,
उनकी मजबूरियों का लाभ भाजपा की ईडी सीबीआई उठा ले, दबाव बना ले, तो भी हम 5-7% कट जाए तो 55% मिलकर लड़ना चाहते हैं। ठीक और है, एक चीज और माफी बता चाहता हूं दूं, प्रमोद जी, समय की कमी है, मैं गठबंधन जाते में जाते कोई जी माफी चाहता हूं, समय की कमी। सुशील जी, मैं आपके इतना पास- कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में भाजपा 100 सीटों के नीचे आ ठीक है, जाएगी। ये आपकी भविष्यवाणी है, देखेंगे कि क्या होगा। सुशील जी, आपका जवाब, वो कह रहे हैं कि 67%, 62% वोट तो आपके खिलाफ है, वो उन सारे वोटों को इकट्ठा करके आपको हरा देंगे। ये तो अरे भाई, पहले अरविंद केजरीवाल को तो इकट्ठा कर लीजिए, ममता बनर्जी को तो इकट्ठा कर लीजिए, अखिलेश यादव को तो आपको इकट्ठा तो कर चिंता- लीजिए, इनको केसीआर तो को तो चिंता इकट्ठा है कर कि लीजिए। बारात आ गई, दूल्हा 6 भी आया राज्य है। ऐसे हैं, अखिलेश जी, जिन आप 6 बाराती राज्यों रहिएगा, में सुशील जी को नहीं, बता इनकी दीजिए। तो चिंता ये है। 2024 में मैं ब्राह्मण हूं, मुहूर्त देख लिया है, बारात अखिलेश भी जी, मैं आएगी। इस तरह से और डिबेट सुशील में जी, नहीं आपकी रहूंगा। चिंता मुक्त देखिए, होगी। डिबेट की बात नहीं हुई थी, आपकी इसलिए सत्ता सुशील जी को की अपनी बात मजबूती पूरी में कर लेने बहुत दीजिए। अच्छा आप लोगों को दूल्हा बताया लेके हुआ है आएंगे, कि हम आप अपने सामने द्वार डिबेट चार के लिए तैयार रहिए। सवाल खत्म हो गया वहां से। जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी और सुशील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मुद्दे को। वक्त एक ब्रेक का। तो पटना में आज जो विपक्षी पार्टियों की करीब 5 घंटे की बैठक हुई, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें की गई, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हुआ जब लालू यादव ने राहुल गांधी से कहा कि अब आप शादी कर लीजिए, हम सब बाराती बनकर चलते हैं। बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती, हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा